नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अफगानिस्तान के शहर कुंदूज पर तालिबान का कब्जा। नेटो और अफगान हुकूमत ने माना दिनों दिन बढ़ रही है तालिबान की ताकत। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुम हुए हिटलर के खजाने को खोजने की होड़। पोलैंड में हो सकता है खजाना। और ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की जद्दोजहद में जुटे दुनिया के तमाम मुल्क। अफगानिस्तान एक बार फिर मुसीबत में है। तालिबान का खतरा बढ़ गया है। हुकूमत कमजोर साबित हो रही है और तालिबान लड़ाके दनदनाते फिर रहे हैं। अफगानिस्तान के अहम शहर कुंदूज पर तालिबान का कब्जा हो गया है। पिछले एक दशक में इसे तालिबान की सबसे बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। तालिबान की ताकत के आगे अमेरिका को भी अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। नेटो फौज कुंदूज पहुंचकर तालिबान से लोहा ले रही है। अफगान हुकूमत के दूसरे सबसे बड़े नेता अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा है कि नेटो को अफगानिस्तान में कुछ और वक्त तक रुकना चाहिए। अफगानिस्तान में हालात एक बार फिर करवट लेते दिखाई पड़ रहे हैं। कल तक ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि धीरे धीरे तालिबान का खात्मा हो रहा है। इस इलाके में भी कुख्यात आतंकी संगठन ISIS दबदबा बढ़ा रहा है और जल्द ही वो तालिबान की जगह ले लेगा। लेकिन बीते एक महीने में तालिबान ने पूरे देश में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। राजधानी काबुल से लेकर दूर दराज इलाके तालिबान के हमले से दहल उठे। तालिबान को सबसे बड़ी सफलता कुछ दिन पहले मिली जब उसने ऐतिहासिक शहर कुंदूज पर कब्जा कर लिया। हालांकि नेटो ने जल्द ही तालिबान को कुंदूज से मार भगाया, लेकिन इस हमले ने तालिबान की ताकत एक बार फिर दिखा दी। साथ ही यह भी साबित कर दिया कि अगर यहां नेटो सेना मौजूद ना होती तब तालिबान के कब्जे से शहर को खाली कराना इतना आसान ना होता। As far as I understand the views of all those army generals and officers on the ground of resolute mission in Afghanistan, as well as our own security leadership. Security and military leadership is that maintaining a level of force beyond 2016 is necessary. 2001 में सत्ता से बाहर होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब तालिबान ने किसी शहर पर कब्जा किया हो। अमेरिका ने भी कब्जे के बाद माना कि उन्होंने तालिबान को कम करके आंका था। दरअसल तालिबान का नया मुखिया मुल्ला मंसूर जहां इन हमलों के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं वो तालिबान में बढ़ती फूट को भी शांत करना चाहता है। इस बीच एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है कि आम जनता तालिबान के खिलाफ खुलकर सामने आ रही है। तालिबान से नाराज अफगानी जनता ने काबुल में खुलेआम प्रोटेस्ट किया। युद्ध से प्रभावित इस देश में ऐसे नजारे कम ही देखने को मिलते हैं जब तालिबान का इस तरह से विरोध हुआ और उसमें भी बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया हो। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक अफगानिस्तान में तालिबान का काला साया नहीं पड़ने देंगे। अफगानिस्तान के लोग स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत पर यकीन रखते हैं। हम लोकतांत्रिक और आज़ाद मुल्क चाहते हैं। हम यहाँ पर तालिबान और उसकी समर्थक ISI की हुकूमत हरगिज नहीं चाहते। तालिबान का असर इस इलाके में इसलिए बरकरार है क्योंकि उसे पाकिस्तान की तरफ से लगातार मदद मुहैया हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि उनके देश में आतंकवाद फैलाने वाले लोग पाकिस्तान में शरण लिए बैठे हैं। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान को ऐसे इल्जामों से शायद ही कोई फर्क पड़ता हो। यही वजह है कि उसने आतंकवाद को शरण देना अभी भी बदस्तूर जारी रखा हुआ है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया और यूरोप के देशों को काफी नुकसान पहुंचा। बड़ी तबाही हुई, लाखों लोग मारे गए और अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के तानाशाह हिटलर को लेकर भी कई कहानियां प्रचलित हैं। हिटलर की मौत से लेकर उसकी प्रेमिका और उसके खजाने के बारे में भी कई किस्से प्रचलित हैं। हाल ही में कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पोलैंड में मौजूद हिटलर के उस खजाने का पता लगा लिया है जो ट्रेन में लदकर विदेश भेजा जा रहा था। अब हीरे जवाहरात से लदी उस ट्रेन को ढूंढने के लिए तमाम लोग जद्दोजहद में जुट गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का नाम लेते ही जहन में सबसे पहले अडोल्फ हिटलर और उसकी क्रूरता के किस्से सामने आते हैं। कहा जाता है कि युद्ध में अपनी हार देखकर हिटलर ने अपने खजाने को छुपाने की कोशिश की। दुनिया भर के देशों से लूटा गया सोना, चांदी, हीरे और दूसरे कीमती सामान इतने ज्यादा थे कि हिटलर ने उसे गाड़ियों में भेजने की बजाय एक खास ट्रेन से बाहर भेजने का फैसला किया। वो ट्रेन पोलैंड में भारी बर्फबारी में फंस गई और बर्फीले तूफान में वहीं दफन हो गई। और इसी के साथ दफन हो गया खरबों रुपए का वो बेशकीमत खजाना। आज 70 सालों बाद उस खजाने को ढूंढने की कवायद दोबारा शुरू हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ 300 टन सोने से भरी हुई ट्रेन दबी हुई है, लेकिन हमें लगता है कि चाहे उसमें सोना भले ही ना हो, लेकिन ऐतिहासिक महत्व के दूसरे सामान जैसे कि महत्वपूर्ण दस्तावेज, कलाकृतियाँ और दूसरी चीजें जरूर निकलेंगी। वैसे सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब इस सुरंग की सरकारी निगरानी में अच्छे से खुदाई की जाए। पोलैंड के वालब्रिक शहर के वलीन टनल में इस खजाने के दफन होने का अनुमान है। इस खबर के सामने आते ही सिर्फ पोलैंड के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग खजाने की तलाश में यहाँ का रुख कर रहे हैं। इससे पोलैंड सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इस इलाके में घने जंगल हैं और यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सी माइंस बिछाई गई थी, जो आज भी सक्रिय हैं। यही वजह है कि यहाँ पोलैंड की सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है और वो खजाना ढूंढने से पहले यहाँ से माइंस हटा रही है ताकि कोई हादसा न हो। उस ट्रेन के बारे में किसी को भी बिल्कुल सही जानकारी नहीं है। सभी लोग अनुमान के आधार पर ही खोजबीन कर रहे हैं। बहुत से लोग जहां इसे कोरी कल्पना मान रहे हैं, तो वहीं बहुत से लोगों का दावा है कि ये महज कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। इस खजाने की कीमत लगभग $20 मिलियन यानी 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस ट्रेन में बड़ी तादाद में हथियार और कीमती पेंटिंग्स भी मौजूद हैं। इस बीच खजाना मिलने से पहले ही उसके हिस्सेदार सामने आने लगे हैं। जिन लोगों ने सबसे पहले खजाने को खोजने का दावा किया था, वो अभी से उसमें 10% हिस्सेदारी मांग रहे हैं। इस बीच बंद पड़ी इस सुरंग को दोबारा खोला गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि खजाने से लदी ये ट्रेन इस सुरंग में गई तो, लेकिन बाहर नहीं निकली, बल्कि यहीं दब कर रह गई। बहरहाल लोगों के दावे और उत्सुकता को देखते हुए पोलैंड हुकूमत अब खुद खजाना ढूंढने में जुट गई है। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। चीन में बनाया गया है एक शीशे का पुल। जी हाँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि चीन के 11 सदस्यों की टीम ने मिलकर शीशे का ये पारदर्शी पुल तैयार किया है। तकरीबन 180 मीटर की ऊंचाई पर बना ब्रेवमैन ब्रिज पूरी तरह से पारदर्शी है। 300 मीटर लंबा इस ब्रिज का फ्लोर शीशे से बने होने के कारण लोगों में रोमांच के साथ साथ डर भी पैदा कर रहा है। दरअसल निर्माण से पहले इसे लकड़ी से बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे शीशे का बनाया गया। काबिले गौर बात ये है कि पुल के फर्श के लिए 24 मिलीमीटर की मोटी शीट लगाई गई है। अब इस पुल पर अगर पर्यटक कूदे फांदेंगे भी तो इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जापान का तकनीक के क्षेत्र में खासा दबदबा है, लेकिन अब जापानी कंपनियां दूसरे शोबे में भी हाथ आजमा रही हैं। मसलन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी कंपनियों का कोई जवाब नहीं। कुछ मशहूर कंपनियों ने तो विजन 2020 नाम से प्रोग्राम बनाया है,
और वो वर्ल्ड क्लास उत्पाद बनाने पर तरजीह दे रही हैं। दरअसल दुनिया भर के देश तेजी से तरक्की कर रहे हैं और इसके साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ रही है। कंपनियों की ईस्ट एशिया के देशों पर खासी नजर है। ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चीन, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया में भी इन कंपनियों के उत्पाद खासे लोकप्रिय हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट के अलावा ब्यूटी टेक्नोलॉजी भी खासी लोकप्रिय हो रही है। कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रोपोरेशन नामक एक मशीन डिजाइन की गई है। इस मशीन से स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। चाहे चेहरे से झुर्रियां हटानी हो या फिर दाग धब्बे हटाने हो, ये मशीन सभी में उपयोगी है। जल्द ही ये मशीन भारत में भी लॉन्च होने वाली है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जोश आर्टिसन ने कहा कि रूस सीरिया के चरमपंथियों के खिलाफ अंधाधुंध हवाई हमले कर रहा है, जिससे रूस बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है और अगर ये जंग बंद न किया गया तो वहाँ जारी सेक्टरियन वायलेंस में भी और तेजी आ जाएगी। न्यूयॉर्क की जनरल असेंबली में अपने भाषण के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका मुल्क अन-नसर और अल-कायदा के समर्थकों समेत दूसरे आतंकवादी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उनका ये भी कहना था कि उनका मुल्क फ्री सीरियन आर्मी को आतंकवादी गिरोह नहीं समझता। मेक्सिको में उन 43 छात्रों के माता पिता 43 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जो पिछले साल लापता हो गए थे। छात्रों के अभिभावकों ने इस घटना के 1 साल पूरा होने पर राष्ट्रपति एनरिके पेना नियतो के मुलाकात से एक दिन पूर्व ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्रों के परिवार मेक्सिको सिटी में ऐतिहासिक जोकालो स्क्वायर में गिरजाघर के समक्ष एक सफेद तिरपाल के नीचे एकत्र हुए और उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की घोषणा की, क्योंकि पिछले साल हुई घटना के बाद से लेकर अब तक पेना नियतो के साथ लापता छात्रों के अभिभावकों की कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा सकी है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। दुनिया में तमाम खेल आयोजन होते हैं, लेकिन जो बात ओलंपिक खेलों की है वो किसी और में नहीं। दुनिया भर में तमाम देशों और खिलाड़ियों का सपना होता है कि वो ओलंपिक में कम से कम एक पदक तो जरूर जीत सके। ओलंपिक में तमगा हासिल करना जितना कठिन और चुनौतीपूर्ण है, ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करना भी उतना ही मुश्किल कार्य हो चला है। हर 4 साल बाद होने वाले इस मुकाबले के लिए दुनिया भर के देश जोर आजमाइश में जुटे रहते हैं। अब जबकि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का नाम तय होना है, तो तमाम मुल्कों में गलाकाट प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। कौन होगा 2024 के ओलंपिक खेलों का मेजबान? इस दावेदारी के लिए यूं तो दुनिया भर के देशों ने आवेदन कर रखा था, लेकिन अब शॉर्टलिस्ट होते ही सिर्फ 5 देश ही इस रेस में बाकी हैं। इनके नाम हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली और हंगरी। इनमें से 4 तो यूरोप के देश हैं, जबकि 5वां अमेरिका है। वैसे ओलंपिक खेलों का मेजबान कौन होगा, इसका फैसला 2017 में पेरू की राजधानी लीमा में तय होगा। On behalf of our chairman Larry Probst and the board of directors of the United States Olympic Committee, it's my distinct honor today to formally name the city of Los Angeles as the U.S. bid to host the 2024 Olympic and Paralympic Games. ओलंपिक खेलों की दावेदारी के लिए यूं तो 5 देश अपने आप को मजबूत दावेदार बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो इनमें अमेरिका का दावा सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। बेहद सावधानी से ओलंपिक मेजबानी के लिए अमेरिका ने ना तो अपनी राजधानी वॉशिंगटन का चुनाव किया है और ना ही सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क का, बल्कि इसकी मेजबानी हासिल करने के लिए अमेरिका ने इस बार हॉलीवुड के शहर लॉस एंजलिस पर दांव खेला है। लॉस एंजलिस के प्रमोशन के लिए अमेरिकी खेल अधिकारियों ने खास वीडियो भी बनाया है और दुनिया भर से अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। We will roll out the red carpet, put on a show that only LA can do for the greatest athletes on the face of the earth, the Olympians and Paralympians, who in 2024 will take center stage in the greatest of all theaters of sport.
लॉस एंजलिस का चुनाव करते वक्त अमेरिका ने इसकी ग्लोबल छवि को ध्यान में रखा है। प्रमोशनल वीडियो का नाम दिया गया है अ सिटी मेड ऑफ 100 नेशंस। गौरतलब है कि लॉस एंजलिस इससे पहले सन 1932 और सन 1984 में भी ओलंपिक खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है। वैसे बाकी 4 दावेदार भी पीछे नहीं हैं। बात अगर यूरोपीय देशों की हो तो जहां फ्रांस, इटली और हंगरी ने अपने देश की राजधानी पर बीटिंग का दांव खेला है, तो वहीं जर्मनी ने मेजबानी के लिए बर्लिन को नहीं बल्कि हैम्बर्ग को तरजीह दी है। उत्तरी जर्मनी का ये पोर्ट सिटी बड़ी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। Keine Gewinner und keine Verlierer. मैं ऐलान करता हूं कि जर्मनी की तरफ से हैम्बर्ग ओलंपिक मेजबानी के लिए अपना दावा पेश करेगा। मैं इस मौके पर हैम्बर्ग के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा देश ओलंपिक 2024 की मेजबानी हासिल करने में कामयाब होगा। रोम और पेरिस पहले भी ओलंपिक की मेजबानी कर चुके हैं। वहीं बुडापेस्ट ने मेजबानी के लिए अपने कदम इसीलिए आगे बढ़ाए क्योंकि रूस ने मेजबानी का दावा करने से इनकार कर दिया था। बात अगर जर्मनी के शहर हैम्बर्ग की हो तो वो इसे लेकर थोड़ी दुविधा में दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी इसी दौरान विंटर खेलों की मेजबानी भी चाहता है। जाहिर है कि 2 बड़े आयोजन से उसका खर्च बढ़ जाएगा। बहरहाल ओलंपिक का आयोजन जहां खर्चे का सौदा है तो वहीं ये बेहद मुनाफे का सौदा भी है। यही वजह है कि तमाम बड़े देश इसके आयोजन के लिए कतार में खड़े हुए हैं। अब बारी है हमारे सेक्शन ग्लैमर अपडेट की। बॉलीवुड में तमाम लोग सलमान खान की बॉडी और उनकी फिटनेस से प्रभावित हैं, लेकिन सलमान खुद हॉलीवुड के एक सितारे के मुरीद हैं। इनका नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। सलमान का कहना है कि सिल्वेस्टर अपनी आने वाली फिल्म क्रीड के ट्रेलर में कमाल के लग रहे हैं। सलमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सिल्वेस्टर की इस फिल्म के ट्रेलर का एक लिंक भी शेयर किया है। गौरतलब है कि सिल्वेस्टर स्टेलोन लंबे अरसे से हॉलीवुड में सक्रिय हैं और रॉकी सीरीज की उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में काम कर चुके हॉलीवुड स्टार ऑरलैंडो ब्लूम काम से फुर्सत मिलते ही समाज सेवा में जुट जाते हैं। उनके सामाजिक कामों से प्रभावित होकर बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने उन्हें अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में ऑरलैंडो ने शरणार्थियों की परेशानियों को समझने के लिए टर्की के पास स्थित एक रिफ्यूजी कैंप का दौरा किया। इनमें से अधिकतर सीरिया से भागे हुए शरणार्थी हैं, जो युद्ध और आतंकवाद से बचने के लिए यूरोपीय देशों में शरण लेने पर मजबूर हैं। ऑरलैंडो ब्लूम के अलावा हॉलीवुड एक्ट्रेस एमा थॉम्पसन भी समाज सेवा के काम से जुड़ी हैं। इसके अलावा वो पर्यावरण को बचाने और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से लोगों को आगाह करने में भी अहम किरदार निभाती आई हैं। वो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्रीन पीस के लिए भी काम करती हैं। एमा ने कुछ दिन पहले एक अमेरिकी कंपनी से अपील की थी कि वो आर्कटिक क्षेत्र से तेल निकालने का काम बंद कर दे, क्योंकि इससे ग्लेशियर्स को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसे लेकर एमा ने कंपनी के बाहर प्रदर्शन भी किया था। अब कंपनी ने उनकी बात मान ली है और एमा अपनी सफलता से काफी उत्साहित हैं। हॉलीवुड की मशहूर गायिका और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज एक बिन बुलाई मुसीबत में फंसती दिखाई दे रही हैं। खबर है कि उनके एक्स हस्बैंड ओजानी नोआ 90 के दशक में शूट किए गए हनीमून टेप सार्वजनिक करने वाले हैं। इस बात की खबर जेनिफर को बहुत पहले लग गई थी, इसलिए उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल टेप की रिलीज को रोकने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी। इसके बाद टेप की ओरिजिनल कॉपी तो अदालत में जमा कर दी गई, लेकिन ओजानी के पास इसकी
डुप्लीकेट कॉपी अभी मौजूद है। बस इसी फिक्र ने लोपेज की रातों की नींद उड़ा रखी है कि अगर ओजानी ने अदालत के फैसले का इंतजार किए बगैर ही उनका सीक्रेट टेप रिलीज कर दिया तो लोपेज के लिए ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। पॉप प्रिंसेस कैटी पेरी इन दिनों अपने संगीत प्रोग्राम के चलते वर्ल्ड टूर पर हैं। वो अब तक यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुकी हैं। हालिया दिनों में उन्होंने ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो का दौरा किया और धमाकेदार संगीत प्रस्तुति दी। स्टेज पर केटी ने अपने सभी हिट गाने गाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। लगभग 85,000 लोगों के सामने परफॉर्मेंस देने के बाद केटी ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्राजील में उन्हें इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।